हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, इचिकामी के पावर को मेजरिंग मशीन माप नहीं पाई थी। इस कारण से प्रोफेसर ने टेदेनोकुन के ग्रुप में इचिकामी को डाल दिया था। अब आगे सीन शिफ्ट होता है ओल्ड शिबुया नाम की एक जगह की ओर, जहाँ हमें प्रोफेसर दिखाया जाता है जो कि बताता है मॉन्स्टर की करंट रहने की जगह और शिबुया के बारे में। आगे वो स्टूडेंट को इन्फॉर्म करता है कि सुनसान जगह जैसे कि शिबुया की तरह वहाँ पुलिस और मैजिशियन मॉन्स्टर्स को अपने कंट्रोल में रखते हैं और एकेडमी के स्टूडेंट्स को भी इसमें मदद करने की जरूरत है, क्योंकि आधे से ज्यादा मॉन्स्टर्स को बाहर निकाला गया है प्रो मैजिशियन के द्वारा। इसलिए आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह सब सुनकर इचिकामी मन में सोचता है कि मुझे प्रैक्टिकल क्लास की उम्मीद नहीं थी। वैसे भी स्टूडेंट को भी कुछ मॉन्स्टर को बाहर निकालने में कैपेबल होना चाहिए, क्योंकि आखिरकार वो ग्रुप में जो काम कर रहे हैं। जब इचिकामी दूसरों के साथ चल रहा होता है तभी वो मन में सोचता है कि पिछली रात को वो यहाँ आया था और यहाँ बढ़ रहे सभी मॉन्स्टर को मार डाला था। तभी भी उसे और ज्यादा मॉन्स्टर सेंस हो रहे होते हैं और साथ ही उसे यह भी समझ नहीं आ रहा होता है कि सभी मॉन्स्टर यहाँ शिबुया में क्यों दिखाई दे रहे हैं। इचिकामी पीछे नोटिस करता है और मन में सोचते हुए कहता है कि इस तरह की प्रैक्टिकल क्लास में भी स्टूडेंट कितने लापरवाह है। आगे प्रोफेसर सबको बताता है कि प्रैक्टिकल क्लास स्टार्ट हो चुकी है, इसलिए ध्यान रखना कि तुम्हें टीम के रूप में ही अपना काम करना है। तभी टेदेनोकुन पीछे से इचिकामी को बुलाता है और वह किसी जगह इचिकामी को धक्का दे देता है और कहता है कि यही रहो और हमारे रास्ते में मत आओ। इचिकामी वो धूल पूछते हुए कहता है कि मैं तुमसे काफी ज्यादा शांति से बर्ताव कर रहा हूँ। अगर तुम लोग मुझे पसंद नहीं करते तो बस मुझे अनदेखा कर दो। टेदेनोकुन गुस्सा होते हुए कहता है, तुम निचले स्तर के इंसान, मुझसे बात मत करो। और मिजुआ तुम्हारे ऊपर इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रही है। इचिकामी ये बात सुनकर हैरान हो जाता है और फिर उसे समझ आता है। फिर वो कहता है कि ओ, क्या ये ऐसा हो सकता है कि तुमको मिजुआ पसंद हो। टेदेनोकुन को ये बात सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो स्पेल कास्ट करते हुए कहता है, अब तुम मरने वाले हो। इचिकामी कहता है, ऐसा मत करो, पहले अपने पीछे देखो। टेदेनोकुन कहता है, अब माफी मांगने का कोई मतलब नहीं है और मैं ऐसी बचकानी चालों से बेवकूफ नहीं बनूंगा। तभी अचानक टेदेनोकुन और उसके साथियों को आवाज आती है। जब वे पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनको एक बड़ा सा मॉन्स्टर दिखाई देता है और वो लोग जब मॉन्स्टर सोल्जर को देखते हैं तो फिर से भी डर जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। आगे टेदेनोकुन के साथी चढ़ाते हुए उसको कहते हैं कि आप ही जीत सकते हो मॉन्स्टर के अगेंस्ट। और टेदेनोकुन जोश जोश में हाँ बोल देता है। फिर वो मैजिक स्पेल कास्ट करके हमला कर देता है। टेदेनोकुन को लगता है कि उसने मॉन्स्टर को हरा दिया और जब धुआं क्लियर होता है तो उसको दिखाई देता है कि मॉन्स्टर को एक खरोच तक नहीं आई। यह सब देख इचिकामी मन में सोचता है कि डेमन सोल्जर को टेदेनोकुन जैसे बंदे के लेवल 1 के मैजिक से नहीं हराया जा सकता। आगे डेमन सोल्जर को अपने ऊपर हमला करता देख टेदेनोकुन इतना घबरा जाता है कि वो अपने पैंट में ही पेशाब कर देता है। और जब डेमन सोल्जर हमला कर ही रहा होता है कि अचानक उसकी नजर पीछे खड़े इचिकामी की ओर जाती है। उसको याद आता है कि इसने कल अटैक किया था, इसलिए वो पीछे हट जाता है और इचिकामी टेदेनोकुन के सामने खड़े होकर अपनी मैजिक पावर रिलीज करता है, जिससे डेमन सोल्जर को गुस्सा आ जाता है और वो रॉक ब्रेक नाम का लेवल 2 का मैजिक कास्ट करता है। इचिकामी फायर एरो नाम का लेवल 1 मैजिक यूज करता है और इचिकामी को लेवल 1 का मैजिक यूज करता देख टेदेनोकुन कहता है कि तुम लेवल 1 के मैजिक से उसको नहीं हरा सकते। इचिकामी उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। आगे वो दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला करते हैं और उन दोनों का मैजिक एक दूसरे से टकराता है, लेकिन इचिकामी का मैजिक ताकतवर होने के कारण डेमन सोल्जर को अटैक लगता है और वो मारा जाता है। टेदेनोकुन विश्वास नहीं कर पाता कि इचिकामी ने उस डेमन सोल्जर को हराया। इचिकामी मन ही मन सोचता है कि यह उसका लेवल 1 का मैजिक है, इसलिए वो डेमन सोल्जर को मार सकता है। और एक मॉन्स्टर सोल्जर को शिबुया में होना अजीब है, क्योंकि मैंने सभी मॉन्स्टर को मार डाला था लेकिन फिर भी मॉन्स्टर दिखाई दे रहे हैं। क्या यह किसी कैलेमिटी से पहले का अपशकुन है। आगे वो उस खतरनाक सिचुएशन को याद करता है जिसका उसने अपने पिछले लाइफ में कैलेमिटी के दौरान सामना किया था। वो उन सब चीजों के बारे में सोचते हुए दुखी हो जाता है, इसलिए वो कसम खाता है कि अगर दोबारा कोई कैलेमिटी आई तो भी वह अपने पास मौजूद हर चीज से
सभी को बचाएगा। जबकि टेदेनोकुन उस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पाता कि इचिकामी ने उसके सामने उस मॉन्स्टर सोल्जर को मार गिराया। वो गुस्सा होते हुए दीवार के ऊपर पंच मारता है, जबकि दीवार के पीछे हमें मिजुआ दिखाई जाती है जिसने ये सब होते हुए देख लिया होता है। यही वीडियो खत्म होता है। अगर मेरा चैनल पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना।